अपडेट करें आपको कि सिटी काउंसिल का बजट इजलास था और ऐसे में हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। मेयर कराची की तकरीर के दौरान अपोजिशन जमातों की नारेबाजी, अपोजिशन जमातों के अरकान की मेयर कराची के खिलाफ शदीद नारेबाजी देखने में आई। अपोजिशन जमातों ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर डेस्क बजाना शुरू कर दिए। बुरी तरह से झूठ बोलता है और इसी तरह समंदर नामंजूर नामंजूर कब्जा में नामंजूर 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 जाली बजट नामंजूर नामंजूर नामंदी आयद की जाए। अब वक्त आ गया है कि शहर के वसीतर मफाद में सख्त फैसले किए जाएं जिसके लिए इस हाउस को अफजल परवेज हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे लेटेस्ट जान लेते हैं। अफजल बताइए अब क्या माहौल है सिटी काउंसिल का? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है कौंसल हाल मछली बाजार बना हुआ है क्योंकि आज बजट इजलास बल्दिया कराची का मेयर कराची मुस्तफा वहाब की जेर सदारत पेश किया जा रहा है, जिस पर अपोजिशन जमात जो है इस वक्त एहतजाज के लिए खड़ी हो गई। डेस्क पर जो है नारेबाजी की और एजेंडे की कापियां फाड़ दी। इस वक्त जो सूरत हाल है नारेबाजी का सिलसिला दोनों जानिब पर जारी है। एक तरफ अपोजिशन, दूसरी जानिब हुकूमती जो अहदेदार हैं वो ऊपर खड़े हो गए डेस्क पे और एक दूसरे के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। ये आज बजट बल्दिया कराची का पेश किया जाना था। इस हवाले से शहर में तरक्यात जो दीगर काम थे उस हवाले से मुकम्मल तौर पर बजट पेश होने के बाद बहस होनी थी। इस वक्त मछली बाजार बना हुआ है सिटी कौंसिल का ये हाल और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। दोनों जानिब से मेयर पर झूठ करा दिया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब से अपोजिशन को जो है कहा जा रहा है कि इनकी गलत जानी की भाई बजट का इजलास मुतासिर हो रहा है। इस वक्त जो है सिटी कौंसिल के इजलास में नारेबाजी का सिलसिला जारी है और इस तमाम अपोजिशन। ठीक है, अफजल परवेज हमें बता रहे हैं कि नारेबाजी का ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने हैं। क्या सूरत हाल है जरा आप भी देखिए, सुनिए। 4 बजे वापस आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान। मुल्क के सियासी मंजरनामे में 6 जुलाई को लॉन्च होने वाली नई सियासी पार्टी अवाम पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि नवाज शरीफ और उनके रास्ते और सियासत अब जुदा जुदा है। उन्होंने कभी बुलाया तो चाय पीने जा सकते हैं लेकिन अब साथ नहीं चल सकते। वो हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। 6 जुलाई को इस्लामाबाद में मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक नई पार्टी लॉन्च होने जा रही है, जिसके कन्वीनियर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी होंगे और सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल होंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आजमाए हुए लोग फिर से इस पार्टी में जब वो पहले तब्दीली नहीं ला सके, अब ला सकेंगे? हम तब्दीली वाले तो है ही नहीं ना भाई। हमारे पास बहुत से पाकिस्तानी ऐसे आए हैं, ख़वातीन और मर्द हजरात, यंग लोग भी, कि जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे लोग हों जिनका माजी दागदार ना हो और वो अहल हों, सियासत को समझते हों। मुल्क मसाइल का शिकार है, आप लोगों का उसमें किरदार नहीं है क्योंकि आप जो है वो हुक्मरानी में रहे। इस मुल्क के अंदर जो पड़ा वो ये है कि ये मुल्क अशराफिया के लिए चलता है और आम आवाम के लिए नहीं चलता। मैं सिर्फ 2 बार वज़ीर ख़ज़ाना 5-5 महीने के लिए रहा हूँ हुकूमत के एंड पे एक जगह, मतलब और उसमें भी जब आप मेरी बातें सुन लें तो मैं उस वक्त भी कहता था कि देखो मुल्क इस तरह सही नहीं चल रहा है, मसले हैं। मैंने दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाया जिसकी बुनियाद पे और दीगर वजूहात से मुझे हटा दिया गया। तो हमने तो उस वक्त भी सही बात की थी। क्या मंशूर होगा? पाकिस्तानी को उसके मसाइल के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर कुदरत हासिल हो, उसको आज़ादी हो कि वो अपने फ़ैसले कर सके, ना कि आपका SHO कर रहा हो, ना कि आपका पटवारी कर रहा हो। पाकिस्तानियों को उनकी सोच की आज़ादी होनी चाहिए, उनकी वोट की आज़ादी होनी चाहिए। बजट को आप कैसे रेट करेंगे? हुकूमत की बेहिसी नज़र आती है कि एक तरफ आप आवाम को कह रहे हैं कि मुल्क मुश्किल में है इसलिए आप कमर कस लें, और दूसरी तरफ हुकूमत के खर्चे बेदरगी से बढ़ रहे हैं। जितनी भी कुर्बानियाँ दी गई हैं, देनी पड़ रही हैं, वो आवाम को देनी पड़ रही हैं और हुकूमत कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इस बजट के बाद 1 से 1.5 करोड़ लोग अगले साल भी खत गुर्बत के नीचे चले जाएंगे। तो ये बजट जो है ना, ये गुर्बत का इंतहा दे रहा है आपको कि पाकिस्तान में और गुर्बत फैलेगी। कैदी नंबर 804 आप देखते हैं कि वो बाहर आते हुए उनको देख रहे हैं आप? खान साहब को बड़ा शौक़ था कि अपने मुखालिफिन को जेल में डालें। मुझे भी जेल में डाला, शाहिद अब्बासी को डाला, एहसन इकबाल को डाला, दीगर लोगों को डाला। राना सना के ऊपर तो चरस वगैरह का कोई झूठा मुकदमा भी बनाया। तो सियासत ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर नवाज शरीफ आपसे दोबारा रब्ता करें? मियाँ साहब हुक्म फरमाएंगे, मैं उनके पास जाऊँगा और उनके पास एक चाय की प्याली पी के आऊँगा।
لیکن اب سیاسی ہمارے جو راستے ہیں وہ جدا ہیں، لیکن ایک اچھے آدمی ہیں میاں صاحب نے کبھی حکم فرمایا تو ضرور حاضر ہوں گا ان کے پاس. بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں آپ؟ کوئی بڑا سرپرائز نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ کھلی کتاب کی طرح ہے. ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب موجود تھے. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پارٹی میں شمولیت کے لیے کسی کو باضابطہ دعوت نہیں دی ہے، لیکن جو اچھے چہرے ہیں ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں شامل ہوں. اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اجلاس ہوا. اس اجلاس میں ڈومیسٹک کرکٹ نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا. شہزاد ملک مزید بتائیں گے. کہیے شہزاد. میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے 3 گھنٹے طویل کا اجلاس کیا. ڈومیسٹک کرکٹ کے نظام کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کوالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے پلان کی اصولی منظوری دی ہے. محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ کوالٹی ڈومیسٹک کرکٹ کو ہر سطح پر پروموٹ کیا جائے گا. کلب لیول سے نیشنل لیول تک تسلسل کے ساتھ ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جائے گا. اچھے کھلاڑیوں کی پروفیشنل انداز سے گرومنگ کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ محسن نقوی نے یہ بھی کہا کہ بہترین کوچز نئے ٹیلنٹ کی ٹریننگ کر کے صلاحیتوں میں نکھار لائیں گے. جی شکریہ شہزاد. Parties, these independents join. By doing that, they lose. یہ پیچھے سے کون تصویر لے رہا تھا؟ یہ خاتون بیٹھی ہیں کیا گرین چیز سے فون پکچر لے رہی ہیں؟ آپ سے بات کر رہے ہیں جو پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہیں آپ. جی اسٹینڈ اپ. واٹ آر یو ان یور ہینڈ؟ ڈائریز. سر ان کا دیکھیے وہ فون میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں. یو نو واٹ واز دا گرین لائٹ دیٹ شون؟ اچھا ویل جسٹ کم ان اے لٹل وائل. دیکھ لیں ان کا. اور سلمان صاحب پلیز ریپ اٹ اپ. جی میں کر رہا ہوں سر. دیکھیے سر مجھے سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. دس از دا ہارٹ آف دا میٹر. دس از ایبسلیوٹلی. We just take a short break. You may not be tired. یہ ہارٹ بڑی دیر سے We are slightly older than you. جا رہے ہیں. وہ ہارٹ کمزور ہوتا جا رہا ہے. So we are moving around this heart and inshallah we'll strengthen it. This has to be understood. This is the main point, my lord, in all of this. Is the constitution some kind of a procedural rigmarole? You join a party with 1 member and 87 people have weight. You join a party otherwise and you have 0 weight. That is what we're dealing with. But what I understand, this is not your case. Actually, sir, it is my case. Sir, it is my case. You just want to be member of the... Sir, in a we'll take a slightly longer break to let you refresh yourself and sort of 2:30 or 2:35. That's my lord. 2:40 kar lete hain, theek hai? Very kind. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں استحکام پارٹی فلاپ ہو گئی، اب یہ دوسرا شو لا رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہہ چکے ہم اپنے لوگوں پر کوئی آپریشن برداشت نہیں کریں گے. شبلی فراز نے کہا بانی پی ٹی آئی کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، استحکام کی چابی صرف بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے. آپریشن استحکام جو ہے وہ بنیادی طور پہ استحکام پارٹی تو ہو گئی ہے فلاپ. وہ شو ایک سنیما ہال کا فلاپ شو ہو گیا ہے. اب یہ دوسرا شو نکال کے لا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہم لوگ اپنے لوگوں کے اوپر کسی قسم کا آپریشن نہیں برداشت کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں جی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، وہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. اس پورے استحکام کی چابی جو ہے عمران خان کے پاس ہے. وہی اس ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے. بری طرح سے پچھلے 2 سالہ عدم استحکام کی کیفیت ہے کہ وہ بغیر عمران خان کے اس ملک میں سیاسی استحکام جس کے بعد معاشی استحکام آتا ہے حاصل کر سکیں گے اور قانون کی حکمرانی کو وہ جوتے کی نوک پہ رکھیں گے تو یہ ملک اسی طرح ہچکولے کھاتا جائے. بانی پی ٹی آئی نے نااہلی کے خلاف زیر التوا درخواست پر جلد سماعت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. استدعا کی نااہلی کے خلاف اپیل جلد سماعت کے لیے مقرر کی جائے. درخواست تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے دائر کی. موقف اپنایا. درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کا سربراہ ہے. درخواست گزار کو نااہل کرنے کے بعد پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کارروائی جاری ہے. الیکشن کمیشن احکامات کے خلاف اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات زیر التوا ہیں. سپریم کورٹ میں زیر التوا کیس کی وجہ سے ہائی کورٹس میں کارروائی آگے نہیں بڑھ پا رہی. مقدمات کی وجہ سے درخواست گزار چیئرمین پی ٹی آئی ممبر اسمبلی منتخب نہیں ہو پا رہا. زیر التوا اپیل کی وجہ سے درخواست ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا. انسداد دہشت گردی عدالت نے خاور مانی کا تشدد کیس میں پی ٹی آئی وکیل فتح اللہ برکی کی ضمانت خارج کر دی ہے.
اور اسی حوالے سے اپڈیٹ جان لیتے ہیں حسین احمد چودھری سے، بتائیے گا۔ جی حسین احمد چودھری، وکلا کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی وکیل فتح اللہ برقی کی ضمانت خارج کر دی ہے۔ عدالت نے دیگر پی ٹی آئی وکلا کی ضمانت کنفرم کر دی ہے۔ اے ٹی سی کے جج طاہر عباس سپرا نے سماعت کی ہے، جبکہ ایک وکیل فتح اللہ برقی جو ہے ان کی ضمانت خارج کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر کی ضمانت کنفرم کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں رینجرز اور پولیس کی کارروائی، افغان ڈکیت گروہ کے 3 انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے ڈکیتیوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد ہوا۔ بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر بتائیے۔ بالکل، رینجرز اور ایسٹ پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر جنت گل ٹاؤن سہراب گوٹ میں کارروائی کرتے ہوئے افغان ڈکیت گروہ کے 3 انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ان گرفتار ملزمان میں جان آغا، امید گل عرف نغمانی اور عبد الرحمان شامل ہے، جن کے قبضے سے ترکیبی میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ یہ ملزمان اسٹریٹ کرائم کی 300 سے زیادہ وارداتوں میں ملوث ہیں اور کئی شہریوں کو بھی زخمی کر چکے ہیں۔ اور ملزم جان آغا نے یہ انکشاف کیا کہ وہ ڈکیتیوں کے لیے کئی مرتبہ درہ آدم خیل سے بذریعہ فیس بک اسلحہ منگوا چکا ہے اور وہ خود ایک منظم گروہ کا سرغنہ ہے، جو جب گرفتاری کے ڈر سے وہ ایران میں رکوچ ہو جاتا تھا اور واپس آ کر کراچی دوبارہ جرائم میں ملوث ہو جاتا تھا۔ رینجرز اور پولیس نے خفیہ اطلاع پر چھاپہ مار کارروائی کرتے اسے گرفتار کیا ہے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ چھینے گئے موبائل فون افغانستان فروخت کے لیے بھجواتا تھا اور اس کے ساتھی اور یہ پہلے بھی جیل جا چکے ہیں۔ ان ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، ان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی شکریہ نذیر۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سلمان اکرم راجہ سے استفسار کیا، کیا ووٹرز کو پتا تھا آپ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے؟ جسٹس عطر من اللہ کا کہنا تھا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے انتخابی نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ کا کیس اچھا ہوتا اگر پی ٹی آئی جوائن کرتے، کل سنی اتحاد کونسل والوں کا موڈ بدلا تو آپ کہیں گے نہیں رہیں گے۔ This is the constitution of Pakistan. یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا آئین۔ will of the people نے تو ووٹ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو دیے۔ ووٹر کو کیا یہ تھا کہ آپ نے جوائن کرنا ہے ایس سی سی؟ جی میں بڑا ڈینجرس ہوگا جی آئندہ کے لیے۔ جی یو آر ایکسپیکٹنگ دس کورٹ ٹو اسٹیمپ سم تھنگ، پولیٹیکل انجینئرنگ کے دروازے کھول دیے جائیں۔ فاطمہ جناح کے الیکشن سے لے کے آج تک پیپل ہیو بین رابڈ۔ کیا سرکمسٹانسز ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے گیٹ میں تو انٹر ہو سکتے تھے؟ ایک منٹ سن لیں، رجسٹرار تک جا سکتے تھے، لیکن اس رجسٹرار کے آرڈر کے خلاف جو لا نے رولز نے ریمیڈی پرووائڈ کی، اپیل کی، آج بھی آپ کو کسی نے منع نہیں کیا۔ آپ نے انتخاب پی ٹی آئی کا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ کا بہت اچھا کیس ہو سکتا تھا اگر آپ پی ٹی آئی کا انتخاب کریں۔ کل ہی اگر ان کا موڈ ان کا چینج ہو گیا، جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں سنی اتحاد کونسل میں، آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ 2 February 2024 الیکشن کمیشن's order declared all of you as independents. They grossly misinterpreted the judgment of this court. الیکشن کمیشن اختیار ہے کہ ایک شخص کہے کہ میں پارٹی افیلیٹڈ ہوں اور وہ کہے نہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہو، کیا یہ اختیار ہے ان کے پاس؟ ہماری نظر میں تو غلط تھا، اسی لیے ہم ہائی کورٹ گئے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی امیدواروں کو سپریم کورٹ فیصلے کے سبب آزاد امیدوار قرار دیا، یہ تو بہت خطرناک تشریح ہے۔ جسٹس امین الدین خان کا کہنا تھا کہ تمام امیدوار پی ٹی آئی کے تھے، حقائق منافی ہیں۔ چیف جسٹس نے وکیل فیصل صدیقی سے کہا یا آپ سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کریں یا پی ٹی آئی کی نمائندگی کریں۔ وکیل فیصل صدیقی نے جسٹس منصور علی شاہ کی مثال کا حوالہ دیا۔ These people filed nomination forms as candidates of PTI. They fought that election on that basis. They were returned on that basis. ECB says no, they are independent. Arey bhai, kahan se? Simply because judgment of the Supreme Court. That's a very dangerous interpretation. بات کلیئر ہو گئی کہ وہ انڈیپینڈنٹ وہ ہیں جس کو پارٹی نے ڈکلیئر نہیں کیا اور جس کو سرٹیفکیٹ ملا وہ پارٹی کینڈیڈیٹ ہے۔ That's all. سر ہم نے یہ سارے پوائنٹس ریز کیے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نا ہم again you have a conflict of interest. You can either elect to argue PTI's case or you can argue the Sunni Ittihad Council case. کینڈیڈیٹس جتنے بھی آپ کے میں شامل ہوئے ہیں، اگر یہ
आजाद ना होते जी तो आपकी पार्टी में शामिल होते? नहीं, जाहिर बात है नहीं शामिल होते। तो ये तो आजाद नहीं थे, इनको इलेक्शन कमीशन ने आजाद कर दिए। फिर उनका ऑर्डर गलत था, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन था, इलीगल था, आपको किसने रोका था कि आप? सलमान साहब एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उन्होंने अपील फाइल की। दिस इज बिकम अ वेरी फेमस एग्जांपल गिवन बाय जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कि 80% लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, 90% लेट से हो जाते हैं और वो नहीं ज्वाइन करते कोई पॉलिटिकल पार्टी। आप क्या 10% को सारी सीटें दे देंगे? आईन ये कहता है, इसलिए जवाब ये है आईन ये कहता है, नॉट कि मेरी मर्जी है। आईन ये कहता है जिनने आईन बनाया आप जाके आईन अमेंड कर लें। और सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस के सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया, इलेक्शन कमीशन आज भी पीटीआई को सियासी जमात मानता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, ईवान को नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता। मेरी नज़र में ईवान को मुकम्मल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मजीद कहा, इलेक्शन कमीशन वोटर्स के हुकूक का मुहाफिज होने के बजाय मुखालिफ बन गया है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है या पीटीआई को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना था। हमारे होते भी बुनियादी हुकूक पामाल हो रहे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया, मुल्क आइन के मुताबिक चला ही कब है। और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि वक्त आ गया है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। अपडेट्स आपको दे दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट इसकी समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से दलाइल जारी हैं और इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग भी जारी है। Article 51(6) D&E and Article 106(3)(C of the Constitution. My Lord, I would like to note 3 fundamental aspects of this provision. If I may read. There are 3 foundational aspects to these provisions. Firstly, it is a proportional representational system which necessarily implies that it can never be understood or applied in a disproportionate manner. Secondly, this proportional representational system is dependent on political parties' list of candidates. In other words, there is no actual election, but a deemed election based on these list of candidates. This is also very different, as I explained, from other proportional representation systems where the lists of candidates are actually put to the population. Thirdly, the basis of distribution of seats among the political parties is not the contestation or votes obtained in the general election, but on the basis of total number of general seats of each political party in the assembly, which can mean and include independent returned candidates joining such party after the election. ऑलराइट जी, ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस है उस पर 13 रुकनी फुल कोर्ट इस मामले को देख रहा है। तो अपडेट्स जो आती रहेंगी वो साथ साथ हम शेयर करते रहेंगे। खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोकील ने कहा, मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को कैसे दी जा सकती हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, आगाह कीजिए हुसैन इस मुतालिक। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर जारी समाअत जो है वो इस वक्त जारी थी और अब आधे घंटे का वक्फा हुआ है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि हम ये नहीं देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, नजरियाती भी जो है वो होंगे और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इस मुल्क में मुतासरा फरीकैन के लिए कोई चॉइस नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ बात ना करें, मुल्क में ऐसे अजीम जजेस भी गुजरे हैं जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ आइन पर ही रहें। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एक रात पहले इंतखाबी निशान ले लिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान है क्या। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान घोड़ा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इंतखाबी निशान तो लिया ही नहीं गया था। समाअत में इस वक्त आधे घंटे का वक्फा हुआ है और 11:30 बजे दोबारा समाअत का आगाज होगा। जी शुक्रिया आपका हुसैन अहमद चौधरी। जरा इस वक्त आपको अपडेट्स दे देते हैं और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत आगाज हुआ है।
कराची से जो हम अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 100 इंडेक्स में 572 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 79,382 पॉइंट्स पर ट्रेड कर 79,382 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंडे का दिन है, मजबूत आगाज हुआ है और हम ये देख रहे हैं बजट अनाउंस होने के बाद से ही एक अच्छा पॉजिटिव साइन दे रहा है। कराची में हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट और 100 इंडेक्स में 572 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 79,382 पॉइंट्स पर ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आगाज में सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल जो 2018 में हुआ वही अब भी हुआ। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स दिए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मुआफ, जिन्होंने नहीं की उन्हें उठा लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर आंखें बंद कर ले? जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, जिन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली वो सामने आए ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा वो वक्त याद करें जब हमने इंतखाबात की तारीख दी थी और पीटीआई ने इलेक्शन रुकवाने की कोशिश की। How do we interpret the Constitution in the light of whatever has happened, and the same had also happened in 2018? Anyone giving a press conference is forgiven. Those who don't are picked up. And this is all which is in the knowledge of everyone. So should this court just shut its eyes? It's not about the political party, it's about that voter. हम सब ये बात करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो तो आज तक हमारे सामने नहीं आई है, ना पीटीआई आई है, ना हमारे पास वो कैंडिडेट्स आए हैं। आज अगर उनमें से कोई आता तो शायद सिचुएशन कोई और होती। एक 3 मेंबर बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, वो भूल गए। पीटीआई के सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, उन्हें तारीख दे दी थी, क्यों नहीं दी थी? वो भी हमने ही दी ना। इलेक्शन किसने करवाया, फिर इलेक्शन रुकवाए किसने कोशिश की? कौन था उसमें पिटिशनर बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट? पीटीआई थी। हमने आपको कहा था कि इलेक्शन ना कराएं, मिन्नत समाजत की थी इलेक्शन कमीशन ने कि भाई इलेक्शन करवा लो। सपोज सलमान अकरम राजा साहब की पिटिशन सपोज अलाउ होती है और ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये कैंडिडेट्स थे, ये पीटीआई के थे, ये आजाद नहीं थे और ये वापस घर चले जाए, तो आप कहाँ खड़े होंगे? Sir, I don't think the Sunni Ittihad will have any problems. There you are conflicted. You are conflicted. You have watched all your arguments. केपी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात और मुद्दत पर वजाहत का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम कहाँ और कब शुरू करना है इसकी तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। अहम तरीन मामले पर सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों को एतमाद में लेना जरूरी है। सियासी जमातों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। ज़म असलाह के अमूर पर पीटीआई ने 26 जून को कबारी ग्रैंड जरगा भी तलब किया है। यकीनन अज़्म इस्तेहकाम में मुत्तलिका सूबे से मुशावरत नजरअंदाज नहीं की जाएगी। यहाँ पर आपको खबर दी, पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला किया है। तफसीलात क्या है जहांगीर खान से जानेंगे, बताएगा जहांगीर। जी बिल्कुल, बजट को वोट देने या नहीं देने का हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। अगर पार्लिमानी पार्टी तौसीक करती है तो फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी वफाकी बजट को वोट देगी। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसके साथ बिलावल भुट्टो करेंगे। पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत से जारी मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि हुकूमत से मुआहदे पर भी एतमाद में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक पंजाब में पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ जो पावर शेयर फार्मूला हुआ है उस पर भी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। जराये के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की मंजूरी पर बजट को वोट देने का बाज़ाब्ता ऐलान पीपल्स पार्टी करेगी और उसके साथ साथ हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात हैं उनकी कामयाबी का भी बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात के लिए। उम्मीद है हमारी 78 सीटें हमें मिलेंगी। आइन के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये सीटें हमारी नॉन मुस्लिम बहन भाइयों को मिलेंगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी 78 सीटें हमें मिलेगी। इसमें 67 सीट्स वोमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इंशाल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाल्लाह ताला मिलेगी। कराची गुलिस्तान जौहर में गाड़ी में दम घुटने से जान बहक बच्चे की वालिदा ने तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। गम से निढाल माँ का कहना है उसके 4 साला बेटे को जानबूझकर गाड़ी में बंद किया गया। तफ्तीशी अफसर ताउन नहीं कर रहा।
मजीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ीर शाह से। जी नज़ीर। देखें 15 जून को गुलिस्तानी जौहर के इलाके में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। उस बच्चे की वालिदा खदीजा हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या 15 जून को पेश आया था। मेरे बच्चे को गाड़ी में जानबूझ के बंद किया गया था और ये FIR जो कटी है इसमें मेरे ये अल्फाज बिल्कुल भी नहीं है कि ये गफलत से हुआ, ये जानबूझकर हुआ था ये वाक़या। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, मैं इनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे जो राब्ता किया वो जब जेल में थे तो तब राब्ता किया था कि जो है आगे क्या करना है, तो बताएं मैडम क्या करना है। तो मैंने उनसे कहा कि इसको प्रोसीड करना है, तो कहने लगे आप करना चाहेंगी। मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहूँगी। उसके तो कहने लगे अच्छा ठीक है हम कल शाम तक आते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई राब्ता नहीं किया उन्होंने। मेरी आला हुकाम से ये अपील है प्लीज़ तफ्तीशी ऑफिसर को चेंज किया जाए। इन बच्चों को जो है वॉशरूम में बंद किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था और जो है अगले दिन जो मेरे बेटी की डेथ हुई है उससे अगले दिन उसी जेठ ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। आज से 3 साल पहले मेरी बेटी को भी बिल्कुल इसी तरह गाड़ी में बंद किया गया। पौन घंटा वो बंद रही है, सारे बच्चों को उतारा गया, 6-7 बच्चे थे। ये सारे वाकयात जो हैं ये मेरे बच्चों के साथ ही क्यों पेश आते हैं? वजह ये है कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे टॉर्चर करने के लिए करते हैं। लव मैरिज? जी हाँ, ये लव मैरिज थी। इनका यही कहना है कि जो इस केस का तफ्तीशी अफसर है फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और इनको इंसाफ की फराहमी करते हुए इनको दोबारा गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलाई जाए। जी बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का ट्राइब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया। अदालत ने अंजुम वकील खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं हुसैन अहमद चौधरी से जानेंगे, बताएगा हुसैन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। अदालत के इस्तफसार पर अंजुम वकील खान का दरखास्त में इस्तेमाल किए गए वजात जो है वो न कर सके। अदालत ने अंजुम वकील खान को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबर देंगे आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के अली बुखारी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन बताए जज साहब कैसे जानिबदार थे, चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल पूछा गया। मजीद क्या तफसीलात हैं समाअत की जानेंगे हुसैन अहमद चौधरी से, बताएगा हुसैन। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की एपीलेट ट्रिब्यूनल में तैनाती के खिलाफ जो है वो केस की समाअत जारी है और इस्लामाबाद के जो लीगी MNA के उम्मीदवार थे अंजुम वकील खान वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत से माजरत भी की है। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार करते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप एक तरफ वक्त मांग रहे हैं लेकिन आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त देंगे। अंजुम वकील खान अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये लीगल ज़बान है, मैंने दस्तखत किए हैं, जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये गलती मेरी है, बगैर पढ़े दस्तखत किए हैं। अंजुम वकील ने कहा कि इन अल्फाज पर मैं माफी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि तासब क्या होता है ये भी बता दे। इस पर अंजुम वकील ने कहा कि मैं माजरत खा हूँ और ये लीगल जबान है, जिसके बाद जो अली बुखारी की मुतफर्रिक दरखास्त थी उस पर भी अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जो अंजुम वकील खान को इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा कराने की हिदायत की गई थी वो बयानी हल्फी जो है वो पढ़ने की हिदायत की है। जी हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर ने जब उसको तवक्को नहीं थी, इसको मैं मुस्तरद करता हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कमर बाजवा की मुलाकात तो क्या कोई बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर बताएं कब और कहाँ मुलाकात हुई, कमर बाजवा कब लंदन गए। आपसे मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था, तो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, बाजवा के हवाले से बड़ा झूठ ही जस्ट लाइट थ्रू स्टीक का ये कहना कि ये मुलाकातें लंदन में जाकर हुई हैं, मैं इसको बिल्कुल मुस्तरद करता हूँ। का ये इल्ज़ाम है कि उसमें उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की पहले और उसके बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, मुकम्मल तौर पर एक लगव बात है। ये मुलाकात कैसे इतनी डिस्क्रीट रह सकती है जिसका सिर्फ मोहम्मद जुबैर को इल्म हो। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद जुबैर साहब ने बिल्कुल बेबुनियाद बात की है और इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस पर जुडिशल कमीशन पे जाने से पहले मोहम्मद जुबैर एक दफ़ा ये तकलीफ तो करें बताने की कि कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए, तो उसकी कुछ तफसीलात तो सामने लेकर आए ना, बताएं तो सही कि कैसे।